हेलो फ्रेंड्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 की जो रेखा गणित से रिलेटेड एक प्रश्नावली है, तीसरी प्रश्नावली, इसको अपने हल करेंगे। तो इसको मैं डेस्क वर्क से आपको हल करवा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो, तो क्लास कौन सी है अपनी? क्लास है 8th और चैप्टर कौन सा है? एक्सरसाइज है अपनी 3rd में से ले रहा हूँ। अब डेस्क वर्क से 3.1 3.2 ऐसे आती जाएंगे अपने आप ही। तो सबसे पहले है देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भुजाएं दे देगा और बहुभुज के कोणों के योग के बारे में बताना है। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न है दी गई भुजाओं के लिए बहुभुज के कोणों का योग। तो इसके लिए सूत्र लगता है, ध्यान रखना, n-2 गुणा 180 डिग्री। ये अपना सूत्र काम में आएगा। इस सूत्र के अकॉर्डिंग अपने को इसको हल करना पड़ेगा। तो आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली जो भुजा दी है वो देती 7, n बराबर दे रखी है 7। तो कोणों का योग, 7 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग क्या आएगा? कोणों का योग आएगा n-2 गुणा 180। n है 7 -2 गुणा 180। 7 में से 2 गए 5 गुणा 180, ये आ जाएगा 90, सॉरी 18 पंजे 90, 0 का 0, तो कितने डिग्री आ जाएगा? 900 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके कोणों का योग। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन बी। इसमें क्या दिया? 8 हो अगर भुजाएं, n बराबर क्या देते? 8 देते, तो कोणों का योग, कोणों का योग क्या आएगा? n-2 गुणा 180 और n है 8 -2 गुणा 180। 8 में से 2 गए 6 गुणा 180, 1080। ठीक है, इसी प्रकार से एक इसमें सी में 10 दी हुई भुजा, वो आप ज्ञात कर लेना। ये आपको करना है, स्वयं करें। इसी प्रकार से एक डी नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, उसमें क्या दिया? n बराबर n दे दिया आपने को। तो इसको कैसे करें? तो कोणों का योग, कोणों का योग n-2 गुणा 180। अब n तो n ही दिया हुआ है, इसलिए इसका कोई मान रखना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? यही उत्तर लिख देना है इसको। ठीक है, यही आंसर आएगा इसका। और आगे करना चाहो ना आप, तो क्या कर सकते हैं? 180 को n से कर दो, फिर 180 को 2 से कर दो, क्या आ जाएगा? 180 n-360 डिग्री। आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हो। आप ये भी लिख के आओगे तो सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, सम बहुभुज, बहुभुज होता क्या एक्चुअल में ना? बहुभुज क्या होता है कि भुजाओं से घिरे बंद जो क्षेत्र होते हैं उसको बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, पॉलीगन जो होंगे, तो भुजाओं से घिरा हुआ है अपना ये इस प्रकार से। तो कम से कम 3 भुजाओं वाला होना चाहिए बहुभुज। ठीक है, 2 भुजाओं वाला बहुभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये बंद नहीं है, बंद होनी जरूरी है, बंद आकृति होनी जरूरी है। तो कम से कम 3 भुजाओं वाला बनेगा, अधिकतम अनगिनत जितने भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो कम से कम 3 भुजाओं का बनेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है इसने कि सम बहुभुज कैसा होगा, उसका नाम बताना है अपने को। सम बहुभुज क्या है? एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। सम बहुभुज यानी समान भुजाओं वाले। अब 3 भुजाओं वाला सम बहुभुज जो है ना, वो क्या कहलाएगा? एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। अब अपने आगे करते हैं।
भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर समबाहुभुजों के नाम, ये अपना दूसरा टॉपिक हो गया। जैसे 3 भुजाएं हैं, 3 समान भुजाएं हैं अगर किसी बहुभुज में, ठीक है, 3 समान भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, समान भुजाएं होंगी, समबाहुभुज है मतलब सभी भुजाएं समान होंगी। तो 3 भुजाएं हैं तो इसको क्या बोलेंगे, यानी 3 भुजाओं वाला त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा है 4 समान भुजाओं वाला, 4 समान भुजाओं वाला जो है वो वर्ग भी होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। और दूसरा जो नाम है वो आप समचतुर्भुज भी कह सकते हो, उसकी भी चारों भुजाएं समान होती है। आपके उत्तर में सिर्फ जो है वर्ग दिया हुआ है, आपका समचतुर्भुज भी जो है हो सकता है, कोई वो विशेष बात नहीं है कि आप समचतुर्भुज ना लिखो। फिर इसके बाद 6 भुजाओं वाला, तीसरा है 6 भुजाएं समान हो तो सम 6 भुजाओं को बोलते हैं षट भुज, ठीक है। 5 भुजाएं हो तो सम पंचभुज, 7 भुजाएं हो तो सम सप्तभुज, 8 भुजाएं हो तो सम अष्टभुज, ठीक है ना। इस तरह से अपने नाम लिख सकते हैं। अब है देखिए तीसरा टाइप, इसमें तीसरा टाइप जो क्वेश्चन का है वो क्या पूछा हमसे, तीसरे टाइप में हमसे पूछा इसने कि x कोणों का मान ज्ञात करना है, x कोणों का माप ज्ञात करना है, x कोणों का माप ज्ञात करें। यहाँ से x मिसिंग है और उसको हमने ज्ञात करना है। कई बार ऐसे भी बोलता है अज्ञात कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो अज्ञात कोणों का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखो इस प्रकार से चित्र देगा अब हमें, ये इस प्रकार से चित्र दे दिया 50, 130, 120 और x, ठीक है। तो अब चारों कोणों को जोड़ लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, चारों कोणों को जोड़ लेना है, x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का चारों कोणों का योग, ठीक है। x प्लस 0 तो 0 ही आएगा, 3 2 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 300 डिग्री ये आ गया बराबर 360 डिग्री। अब 300 डिग्री का हम पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360 माइनस 300 बराबर 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 60 डिग्री। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, एक चित्र इस प्रकार से दिया हुआ अपने को, ठीक है। x 70 60, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखोगे ना तो ये अपने को ज्ञात नहीं है, तो ये अपने ज्ञात करके लिख देते हैं। कितना आ जाएगा 90, क्योंकि ये 90 है ऐसे बनाया हुआ, तो ये भी 90 होगा। आसन जो कोण दोनों इनका योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सरल रेखा पर 2 कोण है, ये 90 का है तो ये भी कितने का आएगा, 90 का, क्योंकि 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 बच जाएगा। अब बात करते हैं हमने इस पूरे चित्र की। x प्लस 70 प्लस
90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। x प्लस, अब इनको जोड़ दो, 0 का 0, 9 1 10 6 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, यहाँ आ जाएगा 2 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान अपने ज्ञात कर लेंगे। देखो वापस जोड़ लेते हैं, 9 1 10 10 6 16 और 6 22। ठीक है, तो अब ये 220 डिग्री है ना, वो इस साइड जाएंगे, ट्रांसफर होंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर 0 का 0, 6 में से 2 गए 4 है ना, और 3 में से 2 गया 1, 140 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। लिख लो दोस्तों, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप, ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपने करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ में अपने को चतुर्भुज बन रहा है ना, उसमें अपने को कोण पता होंगे भाई, बाह्य कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा, सॉरी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अब एक चित्र है, इसमें अपने को अंतः कोणों का योग पता नहीं है। त्रिभुज में होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। इस तीसरे प्रश्न में देखो इस प्रकार से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन बुक में, आपके एक इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ होगा। यहाँ लिखा है आपके 70 डिग्री, यहाँ लिखा है आपके 60 डिग्री, ये है आपका x, ये भी है x, और ये वाला है 30 डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए, अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ जो ये मिसिंग है ना, इनको निकालो, इसको a लिख दो, इसको b लिख दो। तो सबसे पहले कोण a का मान अपने को पता होना चाहिए। a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। क्यों भाई, आसन कोणों का योग जो होता है ना, रेखिक युग्म लिख देना यहाँ, तो रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर बनने वाले जितने भी कोण होते हैं, एक ही और जो कोण बनते हैं उनको क्या बोलेंगे, उनका जो योग होगा वो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। इसी प्रकार से कोण B जो है वो भी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री में से इस 60 को हम घटा देंगे तो 120 डिग्री बच जाएगा। ये भी किससे आएगा, रेखिक युग्म से आएगा। A और B का मान आ गया। अब हम x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x प्लस 30 डिग्री प्लस a का मान कितना, 110 डिग्री प्लस b का मान कितना, 120 डिग्री बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री। ये सूत्र क्यों लगाएंगे, इस सूत्र का मतलब होता है चतुर्भुज के, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, क्योंकि अंदर के कोण है। अंतः कोणों का योग का सूत्र अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था, अंतः कोणों का योग निकलवाया था। 4 भुजाएं हो तो कैसे निकलेगा, 5 होगा तो कैसे निकलेगा। तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 2x प्लस, अब इनको जोड़ो 0 0 0, 3 और 1 4 और 2 6, 1 और 1 2, 260 डिग्री बराबर n-2 गुणा 180। n कितना है, इसमें भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5। ये चतुर्भुज जैसा दिख रहा है आपको, एक बार के लिए देखते हैं ना, बच्चे सोचते हैं चतुर्भुज का है और चतुर्भुज का यहाँ 360 डिग्री लगा देते हैं। 360 नहीं लगाना, अच्छे से भुजाएं गिन करके लगाना है, क्योंकि इसमें कोण भी कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, तो भुजाएं भी 5 होंगी। अगर कोण 6 बनेंगे तो भुजाएं भी 6 होंगी। कोण अगर 7 बनेंगे तो भुजाएं भी 7 होंगी। तो यहाँ 5 कोण है, इसलिए 5 भुजाओं वाला है। 5 - 2 गुणा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 2x प्लस 260 डिग्री बराबर 5 में से 2 गए 3 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, फिर बचेगा 2x प्लस 260 डिग्री बराबर 18 × 54 540 डिग्री। अब 260 का इधर पक्षांतरण करेंगे हम। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x बराबर 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो
तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 0 का 0, 14 में से 6 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 280 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 का पक्षांतरण कर देते हैं अपने, 280 डिग्री बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0 का 0, 140 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं 360 डिग्री लिख करके, भुजाएं गिनते नहीं है, भुजाओं के आधार पर कोणों का मान निकलेगा, बाह्य कोण अंतः कोणों का योग जो है भुजाओं के आधार पर ही अपने को लिखना है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न है, चौथा बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। उसमें क्या दिया है अपने को, चौथे प्रश्न में अपने को दिया है देखिए, चौथे प्रश्न में अपने को क्या दिया, पांचों भुजाएं समान है। सभी भुजाएं समान है और एक जगह अपने को दे दिया x, ये x है तो इट मीन सभी का मान जो होगा वो x होगा। ठीक है, अब इसका अपने को प्रत्येक कोण का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो x कितनी बार आएंगे, 3, 4, 5 बार। तो यहाँ बाह्य कोणों अंतः कोणों का योग भी क्या आएगा, n-2 गुणा 180 डिग्री, ये सूत्र लगाना है। x कितनी बार आए, 5 बार, तो ये हो गए 5x। n में से 2 घटाने, n है हमारे पास 5, n भुजाएं 5 है, -2 गुणा 180, तो यहाँ पर 5x बराबर 5 में से 2 गए 3 गुणा 180, 5x बराबर 540 डिग्री, x बराबर 540 डिग्री बट्टा 5। अब 5 का भाग दे देंगे। देखो यहाँ भाग गलत हो जाता है बच्चों का, कैसे होता है, 5 एकम 5, अब नया अंक ले लिया हमने 4, यहाँ 0 बचे। अब क्या करते हैं बच्चे, देखते हैं 4 में भाग नहीं जा रहा तो 0 भी साथ में ले लेते हैं, 40 कर देते हैं, 5 × 40, ये हो जाते हैं 18। अब 18 को वापस 5 से गुणा करो, 90 आएगा, 540 नहीं आएगा। अब आपने गलती की, कहाँ की, 4 लिख लिया ना, एक बार एरो बना के लेना चाहिए हमेशा, ले लिया तो 4 में भाग दो, 5 के पहाड़े में 4 से कम आते हैं 0, कितनी बार में आते हैं, 0 बार में। अब 4 बचे शेषफल, ये शेषफल बचा है, अब नया अंक ले सकते हो आप 0, 5 × 40, तो कितना आ जाएगा, ये 108 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा तीसरे का। अब आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं अगला प्रश्न करवाऊँ आपको। हाँ, अब है अगला प्रश्न, देखिए x + y + z का मान बताना है अपने को। तो देखिए बाहर की ओर अगर x + y + z लगा है तो आपके डायरेक्ट आप उत्तर लिख सकते हो कि कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे उसकी 5 भुजाएं हो, 10 भुजाएं हो, 12 भुजाएं हो, 20 हो, 100 भुजाएं हो, चाहे उसका जो बाह्य कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। अंतः कोणों का योग चेंज होता है, बाह्य कोणों का योग चेंज नहीं होता। तो इसमें x + y + z का मान अपने को बताना है। ठीक है, एक तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका उत्तर क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। करके बता देता हूँ एक क्वेश्चन आपको, इस प्रकार से दिया है, 30 और 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं z की। z बराबर आ जाएगा 180 डिग्री - 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री। क्यों भाई, ये रेखिक युग्म से होगा। किससे होगा ये, रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म क्या बोलता है, एक सरल रेखा, उस पर अगर जितने भी कोण बन रहे हैं एक की ओर, उनका योग 180 होता है। 2 कोण बन रहे हैं, 180 योग होता है, उसमें से इस कोण को मैं घटा दूंगा तो इस कोण का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से y बराबर 180 डिग्री - 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ये भी रेखिक युग्म से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस कोण का मान निकालना है इसको इसने क्या बोला है,
यहाँ x बोला है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, क्यों भाई ऐसा क्यों होगा, इसका कारण बता देता हूं। ये है त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के समान यानी बराबर होता है। तो तीनों कोण आ गए। अब x प्लस वाई प्लस जेड हमें बताना है। x है 120 डिग्री, y है 90 डिग्री और z है 150 डिग्री। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 0 9 2 11 और 5 16 का 6 हासिल 3 1 और 1 2 और 1 3। ये देखो 360 डिग्री आएगा, हमेशा ध्यान रखना बाह्य कोणों का योग हमेशा आपके 360 डिग्री आपको लिखना है। ठीक है, इस x का मान मैंने एक तो यहाँ इस टाइप से निकाला, एक x का मान निकालने का दूसरा पैटर्न भी अगर आपको ये याद नहीं रहे तो आप कैसे निकालोगे। देखो दो कोण दिए हुए, ये कोण ज्ञात करना है तो इसको पहले मैं a लिख देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 30 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए a प्लस 9 3 12 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 120 इधर जाएंगे तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। a का मान आ गया। अब x और a दोनों को अपने कंपैरिजन में ले लेते हैं। x प्लस a बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। किससे, रैखिक युग्म से ले रहे हैं। a का मान हमारे पास है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। ये देखो इस टाइप से निकालोगे तो इस तरह करना पड़ेगा आपको सॉल्व। ठीक है, और अगर डायरेक्ट करते हो तो ये लाइन याद रखनी है आपको, इस लाइन के आधार पर आप इसका मान लिख सकते हो। तो मैंने x का मान दूसरी विधि से भी निकाल करके यहाँ लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके तीसरी प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आने लायक हैं। कल मैं फिर से आपको जो है तीसरी प्रश्नावली से रिलेटेड ही आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। आप इस वीडियो में अगर आपको कोई समस्या आई हो, कोई क्वेश्चन आपके दिक्कत दे रहे हो तो आप वापस जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।